नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले 1 लाख कमजोर बूथों पर फोकस करेगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 73,000 बूथों की पहचान भी कर ली थी जहां वह कमजोर है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को लेकर भाजपा ने इस संख्या को 1 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसी मुद्दे पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से और उनसे ही जानेंगे कि लगातार जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और उसकी भी तारीख आ चुकी है और अब लोकसभा चुनाव भी 2024 में होने हैं। लगातार कह सकते हैं कि एक के बाद एक चुनाव का दौर जो है अब शुरू होने वाला है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। जिगर पांड्या जी से ही जानेंगे कि किस तरीके से वो जो 73,000 उन्होंने बूथों को सेलेक्ट किया था जहां पर ये उन्होंने संभावना जताई थी कि हमारी स्थिति कमजोर है, उन बूथों को किस तरीके से वो मजबूत करेगी, क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि लगातार जेपी नड्डा जो है जहां जहां पर चुनावी राज्य है वहां पर दौरा कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है पूरे तरीके से चुनावी एक्टिव मोड पर जो है एक्टिव हो चुके हैं। तो अब कहने वाली बात ये हो रही है कि लगातार किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम करती हुई धरातल पर देखी जाएगी, आपसे ही जानना चाहते हैं। जी शोभित, लोकसभा चुनाव तो 2 साल बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो वो हमेशा 24/7 चुनावी मोड पे रहती है और मैं तो वहाँ तक बोलूँगा कि उसके कार्यकर्ताओं को भी उसी तरह से एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की तरफ से मतलब उनको बार बार उनको ट्रेन भी किया जाता है। अब उन्होंने 73,000 बूथों की पहचान देश भर में की है कि जो बूथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में नहीं है या कमज़ोर है। अब 2024 के लिए अभी से अपनी तैयारी में जब भारतीय जनता पार्टी लगी हो तो इसकी संख्या 1 लाख तक बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा दोनों के नेतृत्व में ये पूरा काम किया गया है। एक समिति का गठन भी किया गया है। जैसे मैं गुजरात चुनाव का बीच में एक उल्लेख कर दूंगा कि गुजरात चुनाव में भी ग्राउंड लेवल तक उनकी जो एक मैं बोलूँगा कि एक भारतीय जनता पार्टी की हथौटी है कि बूथ पर हर बूथ पर उनके कार्यकर्ता है, बूथ मजबूत बनाया हुआ है और जो पेज प्रमुख है, पन्ना प्रमुख जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक उनकी जो एक भारतीय जनता पार्टी की जीत में हिस्सा रहता है। तो अब 2024 के लिए जब चिन्हित किया हुआ है इन बूथ और उसकी संख्या में भी वो लोग वृद्धि करेंगे और भाजपा अपनी टीमों को बनाने के बाद, मजबूत करने के बाद सभी 1 लाख बूथों का दौरा करेंगे। अलग अलग बूथों को कैसे मजबूत बनाया जाए उसके लिए सांसद हो या विधानसभा हो या पार्टी के कार्यकर्ता हो, जो नगर निगम के अध्यक्ष हो या स्थानीय निकाय जो है उसके अध्यक्ष हो, तहसील के अध्यक्ष हो, सभी लोगों को काम पे लगाया जाएगा। अब सांसद और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये बहुत बड़ी कैंपेन है उनकी। आज से लेके 2024 तक की हम बात करें तो एमएलसी हो, राज्यसभा सदस्य हो, उनको भी ये काम दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं उनको भी काम दिया जाएगा। तो ये जो पार्टी के नेताओं को एक काम दिया जाने वाला है उसमें कमजोरी जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि फीडबैक जो है वो भी ग्राउंड लेवल से अलग अलग जनता के क्या फीडबैक है, क्या उनकी जो एक समस्या है वो सुनी जाएगी। पिछली बार जो कम वोट मिले थे और हार गए थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, तो कौन सी वजह थी कि कम वोट गिरे, या 1000 से कम वोट थे और हार गए थे, या 2000 से कम वोट थे तो कौन सी जाति के वोट उनको नहीं मिल पाए थे, वो सब कुछ एक डिटेल सर्वे करने के बाद ये फैसला उन लोगों ने लिया है, उनकी समिति ने लिया है कि 1 लाख से ज़्यादा जो बूथ है उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाए। एक कॉल सेंटर भी बनाया जाए राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और सभी जानकारी उसके ऊपर उपलब्ध की जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि 2024 में
लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए अभी से उन्होंने तैयारी कर ली है। अब बाकी पार्टियां जो है विपक्ष में, वो लोग भी तैयारी तो कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ही तैयारी कर रही है। हाँ, दोनों का तरीका अलग अलग हो सकता है कि विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हो या नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में से बाहर आके, उनके गठबंधन में से बाहर आके फिलहाल तो विपक्ष को एकजुट करने में तैयारी कर रहा है। तो वो अपने आप को या किसी कार्यकर्ताओं के मुंह से बुलवा रहे हैं कि भाई ये नीतीश कुमार है, वो एक चेहरा है आगामी चुनाव 2024 लोकसभा के लिए, पीएम पद के लिए। तो वो लोग अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये लोग अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कुल मिला के 2024 पर सभी राजनीतिक पार्टियों का फोकस है, लेकिन फोकस कहाँ करना है तो भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे कर रही है। जो कुछ कमजोर बूथ है उसके ऊपर कर रही है, और कमजोर बूथ 1 लाख से ज्यादा है उनके ऊपर फोकस कर रही है। और विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे कौन होगा, हम लोगों को इकट्ठा होकर 2024 का चुनाव लड़ना पड़ेगा, हमारी सरकार कैसे बन पाएगी, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में और इन लोगों में इतना फर्क है कि जहां मजबूत है वहां तो वो मजबूताई और कर रहे हैं, लेकिन जहां कमजोर है वहीं पे भी वो मतलब अपना जहां पे खाता भी नहीं खुला है वहां पे भी उनका फोकस है। तो पक्ष और विपक्ष में ये जो दूरी है या सोचने का जो तरीका है वो स्पष्ट हमारे सामने आ चुका है। जी शोभित। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की कि लगातार इसमें 2 तरीके से तैयारियां होते हुए दिख रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो वो इसका आकलन कर रही है कि कहां पर जो बूथ है वो कमजोर है, और जो विपक्ष सरकारें हैं वो चेहरे को लेकर ही कसम में फंसी पड़ी हैं, और आपसी में एकता जो है उनकी मजबूत होती हुई फिर से नहीं दिख पा रही है। और कह सकते हैं कि विपक्ष को जोड़ने का जो उनका कार्यक्रम और जो मुहिम चल रही है वो भगवान ही जाने कितनी सफल होगी आगे, वो भी आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। टीआरएस ने भारत जोड़ो यात्रा पर साधा है निशाना, कहा है कांग्रेस के लिए आंध्र प्रदेश में अब कुछ नहीं बचा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा है। टीआरएस के सांसद विजय साई रेड्डी वी ने कहा है कि कांग्रेस का एजेंडा जोड़ो के बिल्कुल विपरीत तोड़ो है। तो लगातार इस खबर पर भी हम जिगर पांड्या जी के साथ में उनसे जुड़ना चाहेंगे और जानेंगे कि लगातार एक के बाद कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो निश्चित ही कह सकते हैं कि लगातार जो सरकारें हैं, यहां तक कि टीआरएस के जो सांसद हैं उन्होंने भी ये बयान दे दिया, जबकि ये कहा जा रहा था कि विपक्षी एकता जब जुटेगी तो टीआरएस के जो मुख्यमंत्री जो है कह सकते हैं कि केसीआर, तो वो भी इस विपक्षी एकता में साथ दिखेंगे, लेकिन सांसद जो है उन्हीं ने ये बयान दे दिया है। और उनके इस बयान को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी है शोभित, अभी 2 मिनट पहले ही हम बोल रहे थे कि विपक्ष जो वड़ा प्रधान पद के चेहरे को लेके अपनी तैयारी कर रहा है या एकजुट होगा कि नहीं होगा, तो एक जो उनके गठबंधन में विपक्ष के गठबंधन का एक बहुत बड़ा जो एक रोल जो निभा रहे हैं फिलहाल तो, और थोड़े दिन पहले तो सभी पक्ष के जो मुखिया है उनके मिलने के लिए जैसे नीतीश कुमार जाते थे, वैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो है टीआरएस के करता हरता, या ऐसा बोला जाए कि उनकी ही पार्टी है, ऐसे केसीआर और उनके ही सांसद कांग्रेस के ऊपर निशाना जब साध रहे हो, तो अब ये विपक्ष की एकता का दर्शन हमारे सामने फिलहाल तो नजर में आ चुका है और हम उसके दर्शन भी कर रहे हैं। अब देखो, तेलंगाना राष्ट्र समिति थोड़े दिन पहले उसका नाम भी बदला दिया गया है कि वो राष्ट्रीय पार्टी बना दी गई है। तो अब टीआरएस के जब सांसद जो है रेड्डी, उन्होंने कांग्रेस पे ये बिल्कुल मतलब ऐसा बयान दे दिया है कि अब विपक्ष में बैठे हुए भी दोनों एक साथ कुर्सी में नजर नहीं आएंगे। अब इतना बड़ा बयान है कि तोड़ो मतलब भारत तोड़ो यात्रा बोल दिया है, जो भाजपा के बोल है। ये मतलब किसी विपक्ष के बोल नहीं है, भाजपा भी यही बोल रही है ना कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकली है, तो ये टीआरएस बोल रहा है। तो मेरे समझ में वो नहीं आ रहा है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2013 में या 14 में अलग हुआ था, तब तो कांग्रेस ने ही ये अधिकार उनको दिया था कि आप तेलंगाना राज्य मतलब अब बन सकता है, एक पूरी एक कहानी है उसके साथ। और उसके बाद
तेलंगाना राज्य बना था कांग्रेस के शासन में, और कांग्रेस के शासन में ये राज्य बना हुआ है, तब कांग्रेस का मतलब उनको धन्यवाद बोलना चाहिए कि आप थे सत्ता में और हमको ये हक दिलाया था कि अलग तेलंगाना राज्य बने। और पहली जो सरकार थी ये भी केआरएस ने बनाई हुई थी, तो केआरएस के ऊपर जो एक आंदोलन लेके वो निकले थे, उनका पहला फल कांग्रेस की केंद्र सरकार में जब बैठे थे तब उनको मिला हुआ था। और आज फिलहाल तो मतलब कांग्रेस के सामने खड़े हैं ऐसा दिखाई दे रहे हैं। और उसमें भी जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में निकली हो और कर्नाटक के आसपास फिलहाल तो 49वां जो दिन है, 40 दिन पूरे होने जा रहे, कल 40 दिन पूरे होंगे, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका पास पास में है। तो मैं समझता हूं कि अब 8 साल पहले जब आंध्र प्रदेश को तोड़कर दो पार्टी, यही पार्टी ने अपना एक मतलब एक राज्य बनाया था, तो वो तो बोल रहा है कि 8 साल पहले इन लोगों ने तो आंध्र प्रदेश को तोड़ा हुआ था, मतलब एक अलग तेलंगाना मांगने की उनकी जो एक कोशिश थी और आंदोलन था, तो आंध्र प्रदेश तो अखंड था, उसमें से 2 भाग हुए, तो ये 2 भाग किसने किए थे? तेलंगाना समिति नहीं किए थे ना। तो 8 साल के बाद कांग्रेस के ऊपर बोल रहे हैं कि ये भारत तोड़ो आंदोलन है या भारत तोड़ो यात्रा है, तो ये आक्षेप प्रति आक्षेप तो होते रहेंगे, लेकिन एक बात साफ निकल कर आ रही है हमारे सामने कि विपक्ष का जो खेमा है, गठबंधन है, वो 2000 इसके पहले भी मतलब मैं समझूंगा कि 2016 में भी ये नहीं हुआ था, 2017 में भी नहीं हुआ था, और उसके पहले 2014 में भी ये मतलब कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अलग अलग जब जब लोकसभा चुनाव आया तब तब इकट्ठा होने की एक मंच पे एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़ा करके मंच से बोलने का कि हम सब एक है, लेकिन कभी भी ग्राउंड लेवल पे वो ये जो विपक्षी दल है वो एक साथ कभी भी अपनी सोच के साथ एक साथ नहीं होंगे। देखो एनडीए की भी हम बात कर लेंगे। एक जमाना था, वाजपेयी के जमाने में एनडीए के साथ कितने दल एक विचारधारा के नीचे आए हुए थे, और आज कितने दल बचे हुए हैं। शिवसेना उनके पास नहीं है, अकाली दल उनके पास नहीं है, जो बरसों से मतलब जब गठबंधन नहीं बना था तब भी चुनाव साथ में लड़ते थे। वो लोग एक विचारधारा या समझो कि थोड़ी बहुत विचारधारा के साथ मिलते जुलते लोग थे, वो भी आज उनके साथ नहीं है। तो ये तो विपक्ष का खेमा है, उसमें तो एक दूसरे के विचार कभी मिले ही नहीं है, फिर भी गठबंधन करके तोड़ जोड़ की राजनीति करके अपना एक जो एक अहम है वो दिखाने के लिए एक साथ हो जाते हैं, बाद में उसका कोई जो परिणाम है वो मिलता नहीं है। और ये पहली बार तो मतलब एक मतलब परिणाम मिल ही चुका है कि ये आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से ये बयान आ चुका है टीआरएस का। अब टीआरएस ऐसा समझने लगी है कि हम राष्ट्रीय पार्टी है, तो पूरे राष्ट्र में उनका वजूद कितना है, तेलंगाना के बाहर तो वो 0 है, तेलंगाना में ही उनका जो कुछ है वो है, बाकी कुछ भी नहीं है पूरे राष्ट्र में। क्या गुजरात में आके चुनाव लड़ेंगे? क्या दिल्ली में आके चुनाव लड़ेंगे? बोल तो रहे कि हम दिल्ली में बहुत बड़ी एक सभा आयोजित करने वाले हैं, लेकिन उनका सुनेगा कौन? किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बात करने के लिए भी, उनकी बात सुनने के लिए तेलंगाना से बाहर उनको जानता तक कोई नहीं है। मैं तो वहां तक बोल दूंगा, ये तो हम लोग ऐसा जानते हैं क्योंकि हम मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी दिल्ली में कोई आम आदमी को पूछ लो या गुजरात में मैं कोई किसी गांव में जाके इनका ये टीआरएस क्या है सब पूछ लूंगा तो कोई जवाब भी नहीं दे पाएगा। ये स्थिति है उन लोगों की। तो मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हम बात करें उसके पहले टीआरएस को भी आईना दिखा देना चाहिए। अब बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़ी उपलब्धि, कल भी हमने बोला था, आज भी हम बोलेंगे, क्योंकि 40 दिन पूरे होने को आए हुए हैं और लगातार अविरत बिना रुके बिना थके राहुल गांधी जो निकल पड़े हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और उनका जो एक समर्थन मिल रहा है उसमें अलग अलग बातें सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात वो है कि राहुल गांधी की छवि जो पहले थी और आज है वो दुनिया और देश ने देखी हुई है। अब देखो, पहले वो
भाषण करते थे स्टेज के ऊपर से तो कुछ पन्ना लेके आते थे और पेज में देख के कुछ कुछ बोल लेते थे। आज वो बिना देखे भाषण कर रहे, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग संगठन के साथ चर्चा कर रहे। तो ये तो मतलब एक प्लस पॉइंट हम मानेंगे कांग्रेस का। जी शोभित। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने जिक्र किया कि केसीआर का जो प्रश्न है वो तेलंगाना से बाहर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि एनसीपी की अगर बात करें तो शरद पवार का जो है कद बहुत बड़ा है। अगर विपक्षी एकता की बात करते हैं तो उनको बहुत सीनियर लीडर के तौर पर उनकी पहचान होती है, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर की अगर बात करें तो एनसीपी का कद नहीं है। ऐसे हम गठबंधन की अगर बात करते हैं तो ऐसे गठबंधन उत्तर प्रदेश में हमने बहुत देखे। यहां तक कि हमने अखिलेश और उनका राहुल गांधी के साथ वाला कांग्रेस सपा का भी गठबंधन देखा जो फेल हो गया कुछ दिनों बाद। इसके बाद में धुर विरोधी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी का भी गठबंधन देखा, वो भी फेल हो गया। तो जब दो धड़े एक साथ होके काम नहीं कर पा रहे हैं तो विपक्षी एकता की बात तो अभी फिलहाल रहने ही दें। और बढ़ते हैं इसी के साथ में तीसरी खबर की तरफ में कि राहुल गांधी चाहते हैं देश में बने सद्भावना का माहौल, बेल्लारी में बोले सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज 38 दिन हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने आज 1000 किलोमीटर का सफर भी तय कर लिया है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक के बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए उनके साथ रहने की बात जताते हुए इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं इसमें सद्भावना का माहौल बनेगा और लोग परस्पर साथ आएंगे और इससे निश्चित ही तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इसी खबर पर फिर से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या से और उनको जानेंगे कि पिछले कुछ दिनों के बाद में अगर देखें हलचल, राजनीतिक हलचल पर अगर गौर करें तो अशोक गहलोत जिस तरीके से एक बार उफान पे थे फिर एकदम से अभी पिछले 1-2 हफ्ते की बात करते बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए थे और ये कहा कि लगातार उनसे कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज है। हालांकि सोनिया गांधी के पास वो गए थे, उन्होंने माफी भी मांगी थी और इसके बाद फिर वो चुप हो गए थे। अब फिर से उनका एक बयान आया और ये बयान जो है राहुल गांधी के पक्ष पे है। तो इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और भारत जोड़ो यात्रा का फिर से हम जिक्र करेंगे क्योंकि राहुल गांधी की इस यात्रा से निश्चित ही एक मजबूत छवि बन गई है और वो एक जन नेता, एक बड़े जन नेता के रूप में पहचाने जाने लगे हैं। और इस बार जो है वो कोई इस यात्रा में जुड़ी हुई कोई भी राजनीतिक बात को शामिल नहीं कर रहा है, वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं और लोगों की भावनाओं से जुड़ने की कोशिश कर। क्या कुछ कहेंगे अशोक गहलोत के बयान के ऊपर और फिर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की छवि के ऊपर? जी शोभित, पहले हम अशोक गहलोत जी को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का उनका मौका जो था वो उन्होंने गंवा दिया है। सीएम पद पे बहुत अच्छा काम इसके पहले भी राजस्थान में किया है। एक वरिष्ठ राजनेता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है और उनके ऊपर गांधी परिवार का एक भरोसा भी कायम था। लेकिन राजस्थान की पिछले दिनों में जो कुछ घटनाएं घटी और उसके बाद अशोक गहलोत ने मतलब अध्यक्ष बनने से इनकार कर लिया और कहीं ना कहीं जो कुछ मामला सामने आया था और एक बगावत के सुर उनके समर्थन में जिन लोगों ने लगाए हुए थे और मैं तो वहाँ तक कहूँगा कि जो निरीक्षक वहाँ भेजे हुए थे, अजय माकन और दूसरे जो दो थे, खड़गे साहब ही थे शायद, तो उन लोगों ने जो रिपोर्ट दिया था उसके बाद अशोक गहलोत का जो एक राजनीतिक स्तर कांग्रेस में और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नज़र में, गांधी परिवार की नज़र में बहुत सारा नीचे उतर चुका था। अब वो कोशिश में लगे हुए हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हो तो इसके पहले भी वो जुड़े हुए थे, उसके साथ चले हुए थे, फिर से वो वहाँ पे गए थे और बेल्लारी से ये सब बात उन्होंने की कि पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, हिंसा का, तनाव का, सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात तो अच्छी है कि देश वैसे भी ये सब स्थिति को बर्दाश्त कभी भी नहीं करता है, लेकिन विपक्ष का काम है कि ये बोलना कि तनाव है, देश भर में हिंसा हो रही है, सांप्रदायिकता है। तो हम मीडिया के जरिए इतना तो हम बता पाएंगे कि पूरे देश में आज के दिन एक भी गांव, एक भी गली में कहीं भी दंगा फसाद नहीं हो रहा है।
लेकिन ये विपक्ष का हमला है कि पूरे देश में तनाव, हिंसा, सांप्रदायिकता माहौल है। अब विपक्ष क्या सोच है वो ढूंढ के निकालने के बाद मतलब वो आईना दिखाए सरकार को कि ये गांव में ये हो रहा है, ये गांव में तनाव है, आप क्यों पूरी सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाते हैं। अब जो अगर अशोक गहलोत जी की बात हो गई है तो उनके जयपुर में जब दिन दहाड़े वो जो दर्जी था कन्हैयालाल, उनकी हत्या हो चुकी थी, तब ये तनाव और हिंसा का माहौल उनको दिखाई नहीं दिया था। ये तो हम पूछेंगे ना, मीडिया एकदम तटस्थ बात करेगी, ना कांग्रेस की बात करेगी, ना भाजपा की बात करेगी, ना अन्य किसी पक्ष की बात करेगी, या क्या और किसी नेता के फेवर में बोलेंगे या उनके विरुद्ध में बोलेंगे। लेकिन जो बोलना है वो तो आईना तो हम दिखाएंगे ना। अशोक गहलोत जी को हम आईना दिखा रहे हैं फिलहाल कि जब जयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी और जो ये सांप्रदायिकता की वो बात कर रहे हैं फिलहाल, तो जिस समाज से जो बंदा आया था और हत्या करके चला गया था और धमकी दे रहा था, तब ये अशोक गहलोत तनाव, हिंसा, सांप्रदायिकता सोच नहीं पाते थे क्या? और वहां बेल्लारी में जाके पूरे देश में ये माहौल बना हुआ है, ऐसी बात करके क्या साबित क्या करना चाहते हैं वो? राहुल गांधी या सोनिया गांधी परिवार से जो नजदीकी थी वो दूरी हो चुकी है, तो ऐसा बोलने के बाद वो नजदीक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे सर्वोपरि बन चुके हैं। और शायद मैं तो वहां तक बोलूंगा कि अगले चुनाव में कांग्रेस अगर भी जीतती है वहां पे राजस्थान में, तो अशोक गहलोत सीएम नहीं होंगे। लिख के रखना ये। जी शोभित। बिल्कुल, राहुल गांधी के कद के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस पर भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक वो नेता के तौर पर छवि रखते थे जब शुरुआती दौर में, जब उन्हें पप्पू कहा जाता था, और लगातार उनका जो है सार्वजनिक मंचों से मजाक भी बनाया जाता था और लगातार उसको लेकर मीम्स भी वायरल होते थे सोशल मीडिया पर। आज के राहुल गांधी की छवि कैसी है? लगातार जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, मतलब अपने आप में अलग है। वो जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो जो तस्वीरें जो हमारे सामने आती हैं रोज के रोज, एक ऐसी तस्वीर आती है जो बिल्कुल दिल छू लेती है। उस गांधी की बात हम करना चाहेंगे कि उस भारत जोड़ो यात्रा से एक नए राहुल गांधी का जो कह सकते हैं कि जन्म हो रहा है, और वो मजबूत ताकतवर राहुल गांधी जो है बनकर उस यात्रा से निकलेंगे। अभी तो 38 दिन ही हुए हैं, 150 दिन की यात्रा है, 3500 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा सफर है, 12 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरनी है। अंत तक कह सकते हैं कि जब ये पूर्ण चरण में जो यात्रा है ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो राहुल गांधी अगर इस यात्रा से लगातार जुड़े रहते हैं, हालांकि अभी लगातार वो जुड़ रहे हैं, अगर वो अंत समय तक जुड़ते हैं तो वो राहुल गांधी जो वहां से निकलेंगे, वो राहुल गांधी की छवि किस तरीके की होगी और क्या कांग्रेस को उससे मदद मिलती हुई दिखेगी? देखो, भारत जोड़ो यात्रा जो 3500 किलोमीटर थी, उसमें से 1000 किलोमीटर तो खत्म हो चुकी है। मतलब कि 3500 में से अब 2500 किलोमीटर एवरेज बाकी बच चुकी है। और राहुल गांधी नाम का विफल मिसाइल जो था कांग्रेस के पास, वो सफल मिसाइल के तौर पे कांग्रेस ने लॉन्च कर दिया है। ये बात तो पक्की है, क्योंकि राहुल गांधी का जो, जैसे आपने कुछ नाम का उल्लेख भी किया कि विपक्ष ऐसा बोलता था, तो विपक्ष को अब वो पप्पू नाम से बुलाए जाने का जो एक तरीका था, वो शायद मैं बोलूँगा कि अब उनको वो जो चांस है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी एक नई छवि लेके बाहर आने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म होगी, तब जैसे मैंने 2 मिनट पहले बोला कि विफल मिसाइल थी एक इनके नाम की कांग्रेस के पास, ये सफल मिसाइल के तौर पर फिलहाल तो लॉन्च की है, लेकिन ये यात्रा खत्म होगी तो मैं समझता हूं कि लॉन्च करने के बाद वो फायर भी हो गई होगी। इतने जोरों से मतलब राहुल गांधी मतलब एक राजनेता बन के उभरने वाले हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो फिलहाल तो कर्नाटका में घूम रही है और दिन प्रतिदिन आगे भी बढ़ेगी, लेकिन राहुल गांधी को ये काम 10 साल पहले करना था। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी बोलूँगा। तो ये विपक्ष को अलग अलग उपनाम देने की जरूरत उस टाइम पे पड़ी नहीं थी और पड़ेगी भी नहीं।
क्योंकि 10 साल पहले राहुल गांधी की एक गलती थी कि वो किसी दूसरे सीनियर नेता को जब जिम्मेदारी देने बजाय वो उन्होंने सिर पे जिम्मेदारी ले ली थी और अध्यक्ष पद पे वो बैठ गए थे। अब उनको ना अनुभव था, ना संगठन चलाने का अनुभव था, ना ही जमीनी स्तर पे काम करने का अनुभव था। उनकी सोच अच्छी थी कि युवा को साथ में लेके हम चलेंगे, युवाओं को हम वहाँ पे इसमें कांग्रेस में अलग अलग जगह पे उनको कुछ ना कुछ पद देंगे, उनकी जिम्मेदारी देंगे, लेकिन कहाँ दे पाए थे वो, क्योंकि कांग्रेस में जो एक गुट, अलग अलग गुट में कांग्रेस बटी हुई है, उसको वो माप नहीं पाए। और दूसरा माइनस पॉइंट कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए और गांधी परिवार के लिए, खास करके जो चाटुकार लोग जो है वो गांधी परिवार के आसपास ही घूमते नजर उस टाइम पे भी आते थे और आज भी आते हैं। तो उसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस बिखरती चली गई, टूटती चली गई। और फिलहाल एक लास्ट जो एग्जांपल है वो गुलाम नबी आजाद साहब के तौर पे हम सोच सकते हैं कि चाटुकार लोगों की वजह से कांग्रेस कितनी बार टूटती चली गई। तो ये राहुल गांधी ये भी माप नहीं पाए, फिलहाल भी ये चीज तो माप नहीं पा रहे और देख भी नहीं पा रहे, लेकिन उनकी खुद की छवि जो है वो मैं समझता हूं कि एक राजनेता के तौर पे जो विपक्ष को एक मौका मिलता था कुछ ना कुछ शाब्दिक बाण छोड़ने का, वो शायद फिलहाल तो भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं मिल रहा है विपक्ष को या भाजपा को। तो ये पूरा हो जाएगा पूरी यात्रा तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी एक मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में बाहर आने वाले हैं। जी शोभित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी तमाम खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो निश्चित ही ऐतिहासिक यात्रा में तब्दील हो सकती है और हो जाएगी अगर वो पूरा सफर जो है बिना किसी रुकावट के वो पूरा करेगी और लोगों को जोड़ने का काम वो करेगी। और निश्चित ही तौर पर इस यात्रा से कांग्रेस मजबूत स्थिति में फिर से भी पहुंच सकती है, ऐसा भी मानना है। तो फिलहाल आज न्यूज रूम लाइव में हमारे साथ इतना ही। कल हम फिर जुड़ेंगे इसी समय। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।